हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 यानी कि 75 के बारे में। यदि आप पिछले अनुच्छेद का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको भारतीय संविधान का पिछला अनुच्छेद मिल जाएगा। हम बात करते हैं अनुच्छेद 75। ये कहता है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, यानी कि जो मंत्री होंगे, मंत्रियों की नियुक्तियां किस प्रकार से की जाएंगी इसके संबंध में यहां पर बताया गया। क्या लिखा हुआ है इस संबंध में हम पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी, यानी कि भारत का जो प्रधानमंत्री होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी, लेकिन वह प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यानी राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति की सलाह पर करेगा। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 1 में ही अलग 2 पॉइंट और जोड़ दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 1 का का और पॉइंट नंबर 1 का खा। ये कब जोड़े गए हैं? ये 2003 में जोड़े गए हैं। 2003 में हम देखें कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अब ये क्यों जोड़े गए हैं, होता क्या था, ये समझ लें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये पॉइंट जोड़ क्यों दिए गए। होता ये था कि पहले जो है राजनीतिक पार्टियों के जो विधायक होते थे, सांसद होते थे, एमएलए वगैरह जो होते, एमएलए एमपी जो होते थे, वो क्या करते थे कि राजनीतिक दल को ही चेंज कर दिया करते थे। मान लेते हैं कि कहीं पर सरकार बनाने के लिए किन्हीं 2 व्यक्तियों की जरूरत है, 2 विधायकों की जरूरत है, 2 एमएलए की या 2 जो है एमपीज की जरूरत है। ऐसे समय में वो क्या करते थे कि उस पार्टी को छोड़ करके इस पार्टी में शामिल हो जाते थे। मान लेते हैं कि बीजेपी की सरकार बननी है, बीजेपी की सरकार में 2 जो है कम पड़ रहे हैं, तो वहां के जो विधायक होते थे, वहां के जो सांसद होते थे, वो जो है बीजेपी की सरकार में आ जाते थे अन्य पार्टियों से। तो ऐसे समय में क्या होता था कि राजनीतिक दल के कारण, देखो राजनीतिक दल के कारण ही तो चुनाव में जो है पब्लिक उनको वोट देती है। और यदि राजनीतिक दल चेंज करके कोई व्यक्ति यदि पलट करके इधर आ जाए तो ऐसे समय में जनता के साथ तो अन्याय हुआ ना। क्यों? क्योंकि जनता ने जिस पार्टी को वोट दिया था उस पार्टी को ही उस व्यक्ति ने चेंज कर दिया। तब ऐसे समय में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा भारतीय संविधान की अनुसूची 10वीं अनुसूची में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। पॉइंट नंबर 2 में ये लिख दिया गया, पॉइंट नंबर 2 में, कि यदि कोई विधायक मतलब एमएलए, यदि कोई विधायक या सांसद मतलब एमपी, यानी कि कोई एमपी है या कोई एमएलए है, यदि वो पार्टी चेंज कर देता है तो फिर वह जो है अयोग्य हो जाएगा। किस बात के अयोग्य हो जाएगा? वह विधायक के अयोग्य हो जाएगा, यानी कि फिर वो एमएलए नहीं रहेगा। सांसद यदि है तो वो सांसद के अयोग्य हो जाएगा, यानी कि फिर वो सांसद नहीं रहेगा, यानी एमपी नहीं रहेगा। यदि वो एमपी नहीं रहा, यदि वो एमएलए ही नहीं रहा, तो फिर वो मंत्री होने के भी अयोग्य हो जाएगा, यानी कि फिर वह मंत्री भी नहीं रह सकेगा। फिर वो क्या करे? फिर वो दोबारा इस पार्टी से चुनाव लड़े और इस पार्टी से चुनाव लड़ करके जीत कर आए जिस पार्टी में वो शामिल होना चाह रहा है या जिस पार्टी को उसने ज्वाइन किया है। मतलब कि वो एमएलए था दूसरी राजनीतिक दल का, फिर क्या हुआ? उसने वहां से इस्तीफा दे दिया, बीजेपी ज्वाइन कर ली। जैसे ही उसने बीजेपी ज्वाइन की तो वह उस राजनीतिक पार्टी का जिसका वो विधायक था, वो विधायक भी नहीं रहा, उस पार्टी का सदस्य भी नहीं रहा। अब उसने जो है दूसरी पार्टी ज्वाइन की है, उदाहरण के लिए बीजेपी ले रहे हैं अपन, तो दूसरी पार्टी ज्वाइन की है, तो इस पार्टी में आने के बाद उसको दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव यदि वो जीतता है तो वह इस पार्टी का एमएलए कहलाएगा और उस पार्टी का एमएलए वो फिर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उस पार्टी से इस्तीफा दिया तो एमएलए भी खत्म हो गया वो। अब इस पार्टी में आया, चुनाव लड़ा, जीता, तो फिर वापस से एमएलए बनेगा। ऐसा नहीं होता डायरेक्ट के एमएलए ने ही उधर इस्तीफा दिया आप उस पार्टी से और इस पार्टी में आके ज्वाइन कर लिया और एमएलए बना रहा। ऐसा नहीं होता। ऐसा पहले होता था, 2003 के पहले ऐसा हो जाता था, लेकिन 10वीं अनुसूची में संशोधन हुआ और अब ये हो गया है कि कोई व्यक्ति
यदि किसी पार्टी से इस्तीफा देता है तो फिर वह एमएलए भी नहीं रहेगा यदि वो उस पार्टी का एमएलए था। यदि वो सांसद था यानी कि एमपी था तो फिर वो उस पार्टी का एमपी या सांसद नहीं रहेगा। इधर आएगा तो दोबारा चुनाव लड़के आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो यही वाली बात यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में और पॉइंट नंबर 1 के का में और पॉइंट नंबर 1 के खा में जोड़ दी गई। क्या जोड़ दिया गया? पॉइंट नंबर 1 का मंत्रिपरिषद में कुल, देखो इसमें कुल मंत्रिपरिषद की संख्या भी बता दी गई। पहले क्या होते थे कि ज्यादा मंत्री हो जाते थे, तो यहां पर ये डिसाइड कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री के सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। यानी कि प्रधानमंत्री और सारे मंत्री मिला लो तो लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं उनके 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लोकसभा में कितने सदस्य हैं भैया? लोकसभा में 545 सदस्य हैं। 545 सदस्यों का 15% जितना भी आता हो ये आएगा लगभग 60 से ऊपर। तो यानी कि इतने मंत्री हो सकते हैं, 15% तक के मंत्री हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ये संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2003 में कर दिया गया। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि पहले ज्यादा मंत्री बना लिए जाते थे, तू भी मंत्री बन जा, तू भी बन जा, तू सबको संतुष्ट कर दिया, सबको बना दिया। लेकिन अब ये है कि भैया 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। पॉइंट नंबर 1 का तो ये जोड़ दिया गया। पॉइंट नंबर 1 का खा ये जोड़ दिया गया कि यदि कोई विधायक दूसरी पार्टी का है और वो पार्टी से इस्तीफा देता है तो फिर वह विधायक पद से भी उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, और जिस पार्टी को ज्वाइन करता है उस पार्टी में आ जाए वो और वापस से चुनाव लड़के वो एमएलए बने तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर यह भी चीज बता दी गई। और यदि वो एमएलए ही नहीं रहेगा, वह एमपी ही नहीं रहेगा, तो फिर मंत्री तो रह ही नहीं सकता। तो ऐसे समय में यहां पर पॉइंट नंबर 1 का खा जोड़ करके ये बता दिया गया कि चाहे सदन का कोई सदस्य किसी राजनीतिक दल का हो जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के अनिर्हरत हो गया हो, यानी कि अयोग्य हो गया हो, अपनी अयोग्यता के दिनांक से प्रारंभ होने वाली अवधि से उस दिनांक तक, किस दिनांक तक भैया? जब तक वो दोबारा चुन करके नहीं आ जाता है, जब तक वो दोबारा निर्वाचित होकर के नहीं आ जाता है, एक तो ये पॉइंट, या फिर जब तक उसकी कालावधि व्यतीत नहीं हो जाती है। मान लो उसको 5 साल के लिए जो है विधायक बनाया गया था, विधायक से फिर वो मंत्री बन गया था, मान लो 5 साल के लिए उसको विधायक या एमएलए बनाया गया था, अब उसने 2 साल में जो है इस्तीफा दे दिया, पार्टी को छोड़ दिया। पार्टी को जैसे ही छोड़ा तो एमएलए के पद का भी उसको त्याग करना पड़ गया। अब कितने साल बचते हैं? यदि उसके कार्यकाल को देखें, 5 साल के कार्यकाल में से 2 साल में उसने इस्तीफा दे दिया, अब 3 साल का कार्यकाल और बचा। यानी कि या तो वह 3 साल तक जो है मंत्री नहीं बनाया जा सकता, या फिर एक और बात है कि यदि वो चुनाव होकर के जीत के आ जाए तो फिर उसको बना लिया जाएगा मंत्री, उस पार्टी का मंत्री बना लिया जाएगा जिस पार्टी की तरफ से वो जीत करके आया है, दोबारा चुनाव लड़के। उधर से तो इस्तीफा दिया और इधर आके ज्वाइन किया और चुनाव लड़ा, जीता, फिर वो जो है विधायक से जो है मंत्री बनाया जा सकता है, यदि सांसद है तो सांसद से भी मंत्री उसको बनाया जा सकता है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यही है कि उसको जीत के आना पड़ेगा, या तो उसकी वो समय अवधि व्यतीत हो जाए जो टोटल 5 साल की थी, तो 2 साल के बाद उसने इस्तीफा दिया तो 3 साल की अवधि व्यतीत हो जाए, एक तो ये। दूसरा ये कि चुनाव लड़ ले, जीत के आ जाए, तो दोनों में से जो पहले हो जाए उसके अनुसार उसको जो है मंत्री पद फिर से बना दिया जा सकता है, मंत्री बनाया जा सकता है। आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा ना, कौन सा वाला? कि भैया कोई जो है मंत्री मतलब हार भी जाता है, चुनाव हार जाता है, उसके बाद भी उसको जो है मंत्री बना देते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं, और 6 महीने में वो चुनाव लड़के जीत के आ जाता है। तो भैया ये कंडीशन तब होती है जब वो सामान्य व्यक्ति होता है, ये कंडीशन तब है। लेकिन यहां पर तो बात ये आ रही है ना कि उसने पार्टी से इस्तीफा दे करके अयोग्य घोषित हो गया है, तो ऐसे समय में यहां पर यही कंडीशन है कि अयोग्य घोषित हो गया है तो उसके पूरे 5 साल व्यतीत हो जाने चाहिए, या तो मतलब टोटल अवधि के 5 साल,
2 साल ये जो उसने काम करा और 3 साल जो अब जो बचे हैं वो, या फिर चुनाव लड़के जीत के आ जाए, तो उस अवधि तक क्या लिखा हुआ है इसमें, ये पढ़ रहे हैं ना अपन, अपने निर्हरता दिनांक से यानी कि अयोग्यता दिनांक से प्रारंभ होने वाली उस दिनांक तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पद अवधि समाप्त होगी, पद अवधि समाप्त होगी मतलब पूरे 5 साल व्यतीत होंगे, जहां वह ऐसी अवधि के अवसान के पूर्व संसद के किसी सदन का कोई चुनाव लड़ता है। यहां पर बात आ रही है देखो संसद के किसी सदन का, इसका मतलब जो मैंने एमएलए बताया वो इस पर लागू नहीं होता है, विधायक का जो बात है वो इस पर लागू नहीं होती है, सांसद की या एमपी की ही बात इस पर लागू होती है। क्यों? क्योंकि इस पर सिर्फ संसद के सदनों के बारे में बात हो रही है, विधानसभा की बात नहीं हो रही है। तो संसद के किसी सदन का कोई चुनाव लड़ता है, वहां उस दिनांक तक जब तक कि वह निर्वाचित घोषित नहीं कर दिया जाता है, जो भी पहले हो, मतलब जो भी पहले हो यानी कि या तो उसकी पूरी अवधि व्यतीत हो गई हो 5 साल तक की, जो 5 साल के लिए चुना गया है, तो उसके बीच में यदि इस्तीफा दे भी दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरी 5 साल की अवधि व्यतीत होना चाहिए, या फिर वो दोबारा चुनाव लड़के आ जाए तब, यानी दोनों में से जो भी पहले हो की अवधि के दौरान मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य रहेगा, निर्हरित रहेगा, यानी कि उसको मंत्री नहीं बनाया जा सकेगा उस अवधि के दौरान। किस अवधि के दौरान? जब उसने पार्टी से इस्तीफा दिया तब से लेकर के नया चुनाव लड़ा जब तक के लिए, या फिर उसकी पूरी 5 साल की अवधि व्यतीत हो गई तब तक के लिए। एक तो ये बात समझ में आ गई। पॉइंट नंबर 1 के क और ख के बारे में भी हमने पढ़ लिया। और पॉइंट नंबर 2 जो है सीधा साधा है। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? इसमें सीधा सीधा ये लिखा हुआ है कि यदि मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद को धारण करेगा, यानी जब तक राष्ट्रपति रहेगा तब तक वह मंत्री बना रहेगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यानी कि जितने भी मंत्री होंगे वो सारे के सारे जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। देखो सदन के मतलब संसद के 2 सदन बताए गए, राज्यसभा और लोकसभा, तो जितने भी मंत्री होंगे वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे सामूहिक रूप से। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार जो है क्या करेगा, उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएगा। कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति दिलवाएगा। काय की शपथ दिलवाएगा? गोपनीयता की और काय की? उसके पद की, यानी जिस पद को वो धारण कर रहा है उस पद की शपथ दिलवाएंगे। मंत्री पद की शपथ दिलवाएंगे, भैया मैं मंत्री के रूप में कार्य करूंगा और जो है ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो संविधान के विपरीत होगा, इस तरह की शपथ उसको दिलवाई जाएगी। और जो भी मेरे विषय में जो भी चीज लाई जाएगी और गोपनीयता रखनी है तो मैं गोपनीयता भी उसकी रखूंगा, इस तरह की उसको मंत्री को शपथ दिलवाई जाएगी। कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति दिलवाएगा। किसमें? अब जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के पॉइंट नंबर 4 के अंतर्गत ये चीज आती है। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि के समाप्त होने पर वह मंत्री नहीं रहेगा। यानी कि किसी साधारण व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया है तो उसको या तो लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा या राज्यसभा का सदस्य उसको बनना पड़ेगा। यदि वो 6 महीने तक लोकसभा का भी सदस्य नहीं बनता है और राज्यसभा का सदस्य भी नहीं बनता है तो फिर वह मंत्री होने के अयोग्य हो जाएगा और 6 महीने बाद उसकी योग्यता समाप्त हो जाएगी और 6 महीने के बाद वो उसका मंत्री पद भी समाप्त हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में ये बता दिया गया। पॉइंट नंबर 6 में बता दिया गया कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे, और जब तक संसद इस प्रकार अवधारित नहीं करती है तब तक ऐसे लागू होंगे जैसे दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। दूसरी अनुसूची में जो है मंत्रियों के वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। यदि संसद चाहे तो उसमें परिवर्तन या परिवर्धन कर सकती है, और यदि वह संसद नहीं करती है तो अनुसूची 2 के अनुसार उनको वेतन भत्ते मिलते रहेंगे। किनको? मंत्रियों को।
पॉइंट नंबर जो है इस तरह से हमने समझा, पूरा के पूरा सारे पॉइंट इसमें हो गए हैं, पॉइंट 6 तक हैं ये, तो पूरे पॉइंट इसमें आ गए हैं। यानी कि सीआरपीसी नहीं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से आपको भारतीय संविधान का अगला वीडियो भी मिलेगा। इसके साथ ही भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो मिलेंगे, सीआरपीसी और आईपीसी के संपूर्ण वीडियो भी यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।